नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एस्टेट पीआरटी एग्जाम जुलाई 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पादप और पशु प्लांट एंड एनिमल्स से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट दिया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। तो यहाँ पर इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनका ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है और उसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए काफी हेल्प करेंगे आपकी आने वाली जो एस्टेट पीआरटी एग्जाम होगी उसके लिए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पशु बिना पानी के सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा पशु पानी के बिना सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? यहाँ पर विकल्प है हमारे ऊंट है, चूहा है, गधा है, भेड़ है। तो देखिए ऊंट जो होता है वो 30 दिनों तक भी पानी के बिना जीवित रह सकता है और 30 दिन में वो यहाँ पर पानी अपने अंदर जो उसकी जो कुबड़ होती है उसके अंदर वो वसा के रूप में संचित होता है और उस वसा का उपयोग वो पानी के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। यानी कि वसा अपघटित होती है तो उससे पानी ऊंट को मिलता रहता है। इस प्रकार से ऊंट यहाँ पर जीवित रह सकता है। परंतु एक और चूहे की बात की जाए यहाँ पर, जैसे दूसरा जीव है यहाँ पर चूहा। जी हाँ, चूहा या कैंगरू रैट जो होता है ये बिना पानी पिए ये भी काफी दिनों तक जीवित रह सकता है, कई दिनों तक जीवित रह सकता है। अब देखिए इसका जो रीजन यदि हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है चूहे के अंदर जो बिना पानी पिए ये रह सकता है, तो चूहे का जो वजन होता है, वजन के हिसाब से उसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, 10 से 12 ml पानी की उसको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो चूहा जो होता है जब दूसरे जीवों को भोजन के रूप में लेता है या दूसरी चीजों को भोजन के रूप में लेता है तो उसकी जो पानी की पूर्ति होती है वो उन्हीं से पूरी हो जाती है। यानी कि उन्हीं खाद्य पदार्थों की नमी जो होती है उससे ही उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार ये भी काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर हम ऊंट के बजाय इस पर उत्तर लगाएंगे चूहा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कमल पौधा जो होता है ये किस वर्ग में आता है? यहाँ पर जल पुष्पी, थल पुष्पी, झाड़ी या फिर लता। तो देखिए कमल का पौधा जो होता है ये जल में उगने वाला पुष्प होता है, तो यहाँ पर इसे हम जल पुष्पी के अंतर्गत ही इसमें रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कछुआ किस में आता है? तो कछुए के ऊपर हम शायद पहले बात कर चुके थे। तो ये एक सरीसृप यानी कि रेंगने वाला जीव होता है और जो जीव रेंग कर चलते हैं इन्हें हम सरीसृप की श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया शोषण, गैस विनिमय। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ये बैक्टीरियाओं के माध्यम से होता है। कुछ पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में जड़ों में गांठें होती है और उन गांठों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित करके पौधों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इनके माध्यम से ये होगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे के बीज से नया पौधा उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है। तो देखिए जब पौधे के बीज से नया पौधा उत्पन्न होता है तो इसका सीधा मतलब होता है प्रजनन। यानी कि जो प्रजनन की प्रोसेस होती है जिसके दौरान यहाँ पर बीज से नए पौधे जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, नई संततियां से बनती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रजनन। आगे देखिए जाइलम की मुख्य भूमिका क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे ऊतक होते हैं पौधे के अंदर जो एक जल वाहक का कार्य करते हैं और दूसरा यहाँ पर खाद्य वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों को जड़ों से पत्तियों तक, पत्तियों से जड़ों तक और पानी को जड़ से पत्तियों तक, ऊपरी सिरों तक, तने तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। तो यहाँ पर जाइलम का जो कार्य होगा वो जल का वाहक होगा, यानी कि जल का परिवहन करने का कार्य जाइलम ऊतक यहाँ पर करता है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन होगा? यहाँ पर चमगादड़ है, सार्क है, बंदर है, चूहा है। तो इनमें से बात की जाए तो चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो बहुत छोटा है और यहाँ पर इनकी अपेक्षा स्तनधारी भी होगा। मतलब स्तनधारी तो ये भी है पर छोटे की बात हो रही है, तो चमगादड़ हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जाइलम जलवाहक होता है, फ्लोएम खाद्यवाहक होता है। तो इसी क्रम में हमें हमारा उत्तर जो है वो ढूंढना होगा। तो यहाँ पर
यदि विकल्प बी की बात की जाए, जिसमें यहाँ पर जल और खाद्य लिखा है, यानी कि जाइलम जल का और फ्लोएम खाद्य का यहाँ पर कार्य करेगा। आगे देखिए, झाड़ियां किसमें शामिल होती है, जल पुष्पी, थल पुष्पी या ट्री या राख के रूप में। तो यहां पर बात की जाए, झाड़ियां होती है थल पुष्पी, यानी कि जो पौधे झाड़ी थल पर उगते हैं और उनमें पुष्प लगते हैं उन्हें हम थल पुष्पी कहते हैं। आगे देखिए, मच्छर के श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर पक्षी, कीट, स्तनधारी या सरीसृप। तो मच्छर जो होते हैं ये आते हैं यहाँ पर कीट वर्ग के अंतर्गत, और ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। शारीरिक तापमान बाहरी मौसम पर निर्भर करने वाला यहाँ पर कौन होगा? तो देखिए, शारीरिक तापमान जिनका बाहरी मौसम पर निर्भर करता है, ऐसे जीव यहाँ पर कौन है? मनुष्य, बकरी, सांप है, कुत्ता है। तो यहाँ पर बात की जाए सांप, तो सांप यहाँ पर ऐसा जीव होगा जो जिसका शारीरिक तापमान बाहरी मौसम के अनुसार जो होता है वो बदलता रहता है। स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है? एकल, संयुक्त, बेलोना या झाड़ी? तो यहां पर बात की जाए स्ट्रॉबेरी की, तो ये एक प्रकार का संयुक्त फल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहां पर प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे देखिए, हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर रेगिस्तान, जैव विविधता, हॉटस्पॉट या महासागर या फिर नदी? तो हिमालय जो है यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियां विविधता के रूप में देखने को मिलती है, और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में हिमालय जो होता है ये प्रसिद्ध माना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध होगा। कौन सा पौधा यहाँ पर अरण्य पौधा है? गेंदा, टवन निर्माण, नीम या फिर है स्ट्रॉबेरी? तो देखिए, अरण्य पौधे का मतलब होता है कि ऐसा पौधा जिसका उपयोग कई सारी चीजों में किया जाता है, यानी जिसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो नीम के पौधे की यदि बात की जाए, इसकी जड़, इसका तना, इसकी छाल, इसकी पत्तियां, इसका फल, इसका बीज, ये सारे चीजें जो हैं ये औषधीय गुण रखते हैं और इन सबका उपयोग अलग अलग औषधियों में होता है। तो इसलिए यहाँ पर नीम जो होगा वो एक अरण्य पौधा रहेगा। और अरण्य पौधा का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो खास करके जंगलों में भी उगाते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं वो अरण्य पौधे कहलाते हैं, क्योंकि अरण्य का मतलब जंगल भी होता है। तो यहाँ पर जंगल या वन के अंदर उगने वाले पौधे, सीधा मतलब उसका ये भी हो सकता है। सबसे तेज जलीय जानवर कौन है? तो यहाँ पर सबसे तेज जलीय जानवर की बात की जाए, मछली है, शार्क, डॉल्फिन या मगरमच्छ है? तो यहाँ पर सबसे तेज जलीय जानवर की बात की जाए तो वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। आगे देखिए, दलपुंज का उपयोग किसमें होता है? तो यहाँ पर फल निर्माण है, खाद्य उत्पादन है, पानी अवशोषण है या ऊर्जा संचयन है? तो देखिए, यहाँ पर दलपुंज का उपयोग जो होता है ये होता है फल के निर्माण में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, जलपोषी पौधे का उदाहरण। तो जलपोषी मतलब जो जल से पोषण प्राप्त करता है, जल में उगता है। जलकुंभी है, नाम ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जलकुंभी जो होता है ये एक जलपोषी पौधे का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। सबसे लंबा स्तनधारी, हाथी, बैल है, जिराफ है या सिंह है? तो यहां पर बात की जाए सबसे लंबे स्तनधारी की, तो देखिए, जिराफ से भी ज्यादा लंबा जो होता है बैल होता है, मतलब लंबाई में बात की जाए तो बैल यहाँ पर जो होगा ये एक स्तनधारी जीव है और सबसे लंबा स्तनधारी जीव रहेगा। फूलों के काम कौन कौन से हैं? पत्तियां बनाना, रंगीन होना, पुष्प स्त्रीकूट या फिर उत्पादन? तो देखिए, फूल का कार्य जो होता है वो उत्पादन का होगा। सिर्फ रंगीन होना है उसका कार्य नहीं होता है, उसका कार्य होता है उत्पादन का। फल, फूल जहां पर होगा वहां पर फल लगेगा, फल के अंदर बीज लगेंगे, बीज से नया पौधा बनेगा। इस प्रकार से नई संतति को जन्म देने का कार्य भी फूल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा पौधा विषैला होता है? तो यहाँ पर है नीम, रतनजोत, कटहल, धतूरा। तो इन सब में देखा जाए तो धतूरा जो होगा ये एक विषैला गुण जो है रखता है और धतूरा हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, पौधों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो पौधों की, जीवों की सबसे छोटी इकाई जड़, कोशिका, तना या पत्ती? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कोशिका। जी हाँ, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक मिलते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, अंग बनते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र। इस प्रकार से एक जीव, एक शरीर की रचना का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई होगी कोशिका। पक्षी किस प्रकार का भोजन करते हैं? तो केवल मांसाहारी, केवल शाकाहारी या सर्वाहारी या परजीवी?
तो देखिए पक्षी जो होते हैं कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो कोई पक्षी जो है वो शाकाहारी भोजन करते हैं, कोई पक्षी जो है वो मांसाहारी करते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों को हम रखेंगे इसमें सर्वाहारी में, दोनों प्रकार का भोजन ये ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें हमारा उत्तर। पौधों का प्रमुख रंग कण कौन सा होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, कैरोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पौधों में के अंदर एक जो रंग कण होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये पाया जाता है। और ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, और जिसकी उपस्थिति से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन सा जीव उड़ नहीं सकता है? तो यहाँ पर तोता, कबूतर, शुतुरमुर्ग, गिद्ध है। तो शुतुरमुर्ग एक ऐसा जीव होगा जो पक्षी जैसा होता है, पक्षी होता है, परंतु ये उड़ नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सा पौधा बैल की तरह बढ़ता है? आम है, सेम है, पीपल है, नीम है। तो सेम का पौधा यहाँ पर जो होगा एक बैल की तरह होता है जो रेंग करके वृद्धि करता है, ना कि बढ़ता है। आगे देखिए कौन सा पौधा सदाबहार होता है? आम, नीम, पीपल, गेंदा। तो यहाँ पर नीम होगा उत्तर, जो कि लगभग साल में पूरे महीने हरा भरा होता है। हर मौसम में ये हरा भरा हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। मादा पक्षी अंडे कहाँ देते हैं? जमीन पर, पेड़ पर, घोंसले पर, या सभी जगह पर? तो देखिए मादा पक्षी जो होते हैं इनकी अंडे आप सभी जगह पर देख सकते हैं, जहां पर घोंसले पर भी मिलेंगे, जमीन पर भी मिलेंगे, पेड़ पर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा सभी जगह, यहां हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सी मछली मीठे पानी में पाई जाती है? तो यहाँ पर शार्क, रोहू, टूना मछली। और इनमें से यदि बात की जाए तो जो रोहू मछली होती है ये मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सा जानवर बिल्ली की तरह चूहों का शिकार करता है? लोमड़ी, हाथी, घोड़ा, या फिर गधा? तो लोमड़ी यहाँ पर वो जानवर होगा जो बिल्ली की तरह चूहों का शिकार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। किस पौधे के फल में बीज नहीं होते हैं? सेब है, केला है, आम है, अमरूद है। तो यहाँ पर केला वो पौधा होगा जिसके फल में बीज नहीं होते हैं, और ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। और देखिए केले का जो फल होता है ये एक नकली फल भी कहलाता है, मतलब इसमें बीज नहीं होते हैं। चलिए आभासी फल भी इसको कह सकते हैं। एक ऐसा जानवर जो ठंडे रक्त वाला होता है वह है। तो ठंडे रक्त वाला जानवर यहाँ पर होगा उल्लू, सांप, शेर, या भालू। तो इन सभी में से सांप जो होगा ये एक ठंडे रक्त वाला सरीसृप होता है जिसका शरीर का तापमान जो होता है पर्यावरण पर निर्भर करता है। कौन सी मछली समुद्र में पाई जाएगी? रोहू, टूना, काय, या कैटफिश? तो यहाँ पर मछली की बात की जाए तो टूना मछली जो होती है ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। जल में रहने वाले जीव जिनके पास पंख नहीं होते वे हैं जलचर पक्षी, मछलियां, कीट, या उभयचर? तो देखिए जल में रहने वाले जीव जिनके पास पंख नहीं होते हैं तो वो जीव यहाँ पर होंगे मछलियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? मैना है, बतख है, कबूतर है, केकड़ा है? तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो जो पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, तो यहाँ पर वैसे पक्षी की बात हो रही है, तो केकड़ा जो होगा वो यहाँ पर पक्षी नहीं है, और केकड़ा जो होगा वो यहाँ पर कोई घोंसला जो है वो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केकड़ा। चलिए आगे लेते हैं। जानवरों का तापमान स्थिर रखने वाले जीव कहलाते हैं। तो जानवरों का तापमान स्थिर रखने वाले जीव ठंडे रक्त वाले, गर्म रक्त वाले, उभयचर, या परजीवी? तो यहां पर बात की जाए तो इसमें जो जीव आएंगे वो आएंगे गर्म रक्त वाले जीव जिनके शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा गर्म रक्त वाले जीव। आगे कौन सी मछली मीठे पानी की मछली है? तो शार्क, रोहू, टूना, या मैकरल? तो यहां पर उत्तर होगा रोहू मछली जो होती है मीठे पानी वाली मछली है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा पक्षी मांसाहारी है? कबूतर, गिद्ध, तोता, या मैना? तो गिद्ध यहां पर जो होगा ये मांसाहारी होगा, मांसाहारी पक्षी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा पशु बिल्ली परिवार का सदस्य नहीं है? तो देखिए बिल्ली परिवार का सदस्य जो नहीं है, चीता, शेर, हाथी, या बाघ? तो हाथी जो होगा वो यहाँ पर बिल्ली परिवार में नहीं आता है।
बाकी चीता, शेर और बाघ, इनकी शारीरिक जो बनावट होती है उसमें आप कुछ ना कुछ समानताएं देखेंगे। जैसे बिल्ली के अंदर उसके शरीर पर कुछ काली और भूरी कलर की चकतियां होती हैं, उसी प्रकार से शेर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, बाघ के ऊपर देख सकते हैं, चीता के ऊपर देख सकते हैं। तो इनमें ये एक ही कुल, एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, तो इस प्रकार से बिल्ली परिवार ये कहलाते हैं। आगे देखिए, ऐसा पक्षी जो मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है वो जीव, यहाँ पर कबूतर, चील, तोता, उल्लू, तो वो जीव यहाँ पर वो पक्षी होगा तोता, जो कि मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा वो हमारी नकल में बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, डक बिल प्लेटिपस किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में। तो ये डक बिल प्लेटिपस जो होता है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, केवल यहीं पर ये पाया जाता है। और ये अंडे देने वाला एक स्तनधारी जीव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेलविचिया पौधे की विशेषता क्या है? इसमें फूल नहीं होते या पानी में उगता है, इसकी केवल 2 पत्तियां होती है या रात में फल देता है। तो देखिए, वेलविचिया पौधे की जो विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है कि ये इसमें केवल 2 पत्तियां होती है और ये पौधा रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाएगा। आगे बात की जाए, निम्न में से कौन सा प्राणी पारदर्शी होता है? सी हॉर्स, व्हेल, जेलीफिश या फिर है शार्क। तो यहां पर बात की जाए जेलीफिश की, इसका शरीर जो होता है वो पारदर्शी होता है और मुख्यतः जल से बना होता है, उसी प्रकार से इसका नाम जेलीफिश यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बिना मिट्टी के उग सकता है? तो देखिए, मक्का, कमल, ऑर्किड या आम। तो इन सभी पौधों में से बात की जाए ऐसे पौधे की जो बिना मिट्टी के उग सकता है, तो वो पौधा होगा आर्किड का। जी हाँ, आर्किड इसलिए होता है बिना मिट्टी के उग सकता है क्योंकि ये पौधा पेड़ों की शाखाओं पर ही उगता है और वायुमंडल से नमी प्राप्त करता है, तो इसलिए इस पौधे को यहाँ पर हम कहेंगे कि बिना मिट्टी के भी उग सकता है। आगे देखिए, कौन सा जानवर अंधा होता है लेकिन फिर भी शिकार कर सकता है? चमगादड़, उल्लू, बिल्ली या फिर डॉल्फिन। तो यहाँ पर बात की जाए चमगादड़ की, तो ये रात्रि में इसको दिखाई नहीं देता है, फिर भी यहाँ पर ये अपनी तरंगों के माध्यम से शिकार को पकड़ लेता है। आगे देखिए, कौन सा पौधा पानी की सतह पर तैरता है और जड़ें नीचे नहीं होती है? तो यहाँ पर गुलाब, सूरजमुखी, जलकुंभी, मक्का। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है जलकुंभी। जी हाँ, जल में तैरने वाला पौधा है, जल में उगने वाला पौधा है, जड़ें नीचे नहीं होती फिर भी ये तैरता रहता है। आगे बात की जाए, एक्सोलोटल किस प्रकार का जीव है? मछली है, उभयचर है, पक्षी है, सरीसृप है। तो यहां पर एक्सोलोटल की बात की जाए तो ये एक उभयचर जीव होता है और जीवन भर ये लार्वा अवस्था में रहता है। पुनर्जनन की अपने आप में ये एक अद्भुत क्षमता भी अपने अंदर रखता है। कौन सा पौधा बिना पानी के बिना कई वर्षों तक जीवित रह सकता है? कैक्टस, केला, आम, गुलाब। तो इन सभी में से बात की जाए तो कैक्टस जो होता है ये कई वर्षों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है और खास करके ये पौधा मरुस्थलीय पौधा होता है और इसके अंदर ऐसा अनुकूलन होता है कि ये पानी को स्टोर भी कर लेता है और लंबे समय तक ये उस जगह पर बना रह सकता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीव बिना दिमाग के होता है? जेलीफिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस या फिर मगरमच्छ। तो यहां पर बात की जाए इन जीवों में से तो जेलीफिश जो होता है ये जीव, इसमें केंद्रीय मस्तिष्क नहीं होता है, केवल तंत्रिका तंत्र इसमें देखने को रहता है, मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न होता है, रैफ्लेशिया किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी पत्तियां, सबसे लंबी जड़ें, सबसे बड़ा फूल या सबसे तेज वृद्धि। तो देखिए, रैफ्लेशिया जो होता है ये एक ऐसा पुष्प होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है रैफ्लेशिया, और इसका जो फूल होता है लगभग 1 मीटर व्यास तक का इसका फूल होता है। तो और इसकी गंध की बात की जाए तो इसमें सड़े मांस जैसी गंध आती है और ये सबसे बड़ा पुष्प है, इसीलिए ये प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े फूल के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बाओबाब पेड़ की क्या विशेषता होती है? या उल्टा उगता है, दिन में चमकता है, इसकी शाखाएं जड़ जैसी दिखती है, चलते फिरते रहता है। तो देखिए, बाओबाब जो होता है इसकी जो शाखाएं होती है वो जड़ जैसी दिखती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और ये पेड़ खास करके अफ्रीका में पाया जाने वाला पेड़ होता है। इस पेड़ जो होता है काफी विशाल होता है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और दोस्तों इस प्रकार से आज के जो हमारे 100 क्वेश्चन थे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।